Hello students, welcome to my channel Science with Shivani ma'am, and today's we discuss about the topic nervous system means तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका कोशिकाओं यानी कि नर्व सेल से निर्मित अंगों का समूह जो शरीर को कंट्रोल करता है, कंडक्ट करता है एवं कोऑर्डिनेशन करता है, नर्वस सिस्टम कहलाता है। मीन्स नर्व सेल से बना शरीर का वह तंत्र जो आपके शरीर को संचालित कर रहा है, जो आपके बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और आपके अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय करता है कि इस अंग से दूसरे अंग में किस तरह कोऑर्डिनेशन होकर चलना है कि ये ऑर्गन हमारा बॉडी का ये काम करेगा और ये ऑर्गन ये करेगा। तो ये सारा काम नर्वस सिस्टम करता है, समझे। अब इस नर्वस सिस्टम में 3 पार्ट्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे आगे, डिस्क्राइब करेंगे। इनके बॉडी ऑर्गन्स होते हैं मेन 3, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन नर्व। तो आज हम नर्व सेल यानी कि न्यूरॉन के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख लेंगे। ये एक नर्व सेल है। वैसे हमारे शरीर में 100 अरब तक नर्व सेल होती हैं नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो बहुत सारी नर्व सेल आपस में जुड़ती चली जाती हैं। ये एक नर्व सेल का स्ट्रक्चर है, इनको बोलते हैं डेंड्राइट और हिंदी में द्रुमिका, ठीक है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनके अंदर नेजल्स ग्रेन्यूल्स यानी कि नेजल्स कण पाए जाते हैं। बीच में आप देख रहे हैं ये इसका केंद्रक होता है। हर सेल के अंदर एक केंद्रक होता है जिसमें आरएनए और डीएनए पाए जाते हैं और प्रोटीन का ये निर्माण करते हैं, ठीक है, जो सेल के लिए बहुत आवश्यक है उसके जीवन के लिए, ठीक है। ये बाहर जो आप इसका इतना पोर्शन देख रहे हैं ये है सेल बॉडी, ये इसकी क्या कहलाती है, कोशिकाएं, ठीक है। नीचे फिर इससे आ जाइए, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूरा पार्ट इसका एक्सोन कहलाता है जिसमें श्वान सेल होती हैं इसके अंदर, और ये एक्सोन जो है मिलियन सिथ से मिलकर बने होते हैं, ठीक है, माइलिन सिथ बोलते हैं। अब इन माइलिन सिथ के बीच में जो एक दूसरे से जुड़ी होती है खाली स्थान होता है, जुड़ती हैं जहाँ, ये नोड ऑफ रेनवियर उसको बोला जाता है, ठीक। लास्ट वाला पोर्शन एक्सोन टर्मिनल कहलाता है, ये इसका तंत्रिका का आखिरी सिरा होता है और सिनेप्टिक नोड पाए जाते हैं, ये दूसरे नर्व सेल से जुड़ जाते हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर है नर्व सेल का। 100 अरब तक नर्व सेल आपकी बॉडी में होती है। अब इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल भी इसको बोलते हैं और न्यूरॉन भी बोलते हैं, और हिंदी में तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। न्यूरॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है, क्योंकि इसकी वजह से ही नर्वस सिस्टम की संरचना बनी होती है और वो बॉडी को कंट्रोल, कंडक्ट एंड कोऑर्डिनेट करता है, यानी कि वो फंक्शन करता है, कार्य करता है, ठीक। इतना आप समझे। मेन फंक्शन क्या है इसका, नर्व सेल का आपकी बॉडी और ब्रेन से आपके बॉडी ऑर्गन को मैसेज का ट्रांसफर करना। ये किस किस तरह से करता है आगे आइए जानते हैं। देखिए 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व सेल होती हैं। फर्स्ट इज सेंसरी न्यूरॉन्स, सेकंड इज मोटर न्यूरॉन्स एंड थर्ड इज इंटर न्यूरॉन, ठीक है। फर्स्ट सेंसरी यानी कि संवेदी तंत्रिका कोशिका। अब सेंसरी से आप समझ रहे हो यानी कि इनके अंदर सेंस है। सेंस क्या है, आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़े होंगे, हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन। आईज मतलब आंख जिसका कार्य है देखना। इन्हें क्यों कहा गया है सेंस ऑर्गन, क्योंकि ये कुछ ना कुछ मेन हमारी बॉडी में कार्य कर रहे हैं, है ना। जैसे आंख देखने का कार्य कर रही है, ईयर मतलब कान सुनने का कार्य कर रहे हैं, कोई आपको आवाज़ देता है तो आप अपने कान से सुनते हैं ना उसकी आवाज़, तो ये एक सेंस ऑर्गन है क्योंकि वो सेंस कर रहा है। थर्ड है नोज, नाक जो स्मेल करती है, जब अच्छा खाना खाते हैं उसकी सुगंध आपको आती है, कुछ अच्छी खुशबू, आप फूलों की खुशबू सूंघते हैं तो नोज का कार्य है। टंग आपकी जीभ कर रही है टेस्ट यानी कि स्वाद चख रही है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ठीक है। स्किन आपको फील करा रही है कि आप गर्म चीज़ छू रहे हैं, ठंडी छू रहे हैं, या आप कुछ छुबा है, तो इन सब चीज़ का क्या हो गया है, ये फील करा रही है। तो कुछ ना कुछ ये ऐसा फंक्शन कर रहे हैं जो आपको सेंसेबल है ना, सेंस कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको सेंस ऑर्गन यानी कि संवेदी अंग बोला जाता है।
अब इतना आप समझे सेंस ऑर्गन और उनके क्या क्या फंक्शन है। अब ये सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से जुड़ी हुई हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन को जाती है। कैसे समझेंगे? ऐसे समझेंगे, आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कहीं कोई चुभने वाली चीज़ है, नुकीली चीज़ है, वो आपके पैर में चुभी, तो आपकी कैसे चुभी, आपको कैसे फील हुआ? आपके त्वचा यानी कि सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। यहाँ सेंसरी ऑर्गन क्या है? आपकी स्किन है। आपको फील हुआ, वो जो चुभने की इंफॉर्मेशन है वो आपके ब्रेन तक पहुंची। ये सेंसरी न्यूरॉन का कार्य है, संवेदी कोशिका का। ठीक है, आपके ब्रेन को मैसेज पहुंच गया है कि आपके पैर में कांटा चुभा है या आपके नुकीली चीज कुछ चुभी है। अब ये काम कर दिया किसने? सेंसरी न्यूरॉन ने। अब फिर क्या हुआ? ये तो एक्शन हुआ, अब रिएक्शन भी होगा कि आप अपने पैर को जहाँ चुभा है उसे पीछे हटा लेंगे। वो किसने किया? वो कार्य करेंगी मोटर न्यूरॉन्स, चालक तंत्रिका जिनको बोलते हैं। आपकी बॉडी ऑर्गन से, वहाँ सेंसरी ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ब्रेन को गई कि आपके पैर में नुकीली चीज चुभी है। अब आपके ब्रेन ने आपको क्या कर दिया है? मैसेज दिया है कि उसको हटाएं, क्योंकि आपको नुकीली चीज चुभी है। तो ब्रेन से बॉडी ऑर्गन को मैसेज दिया जा रहा है, वो मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा दिया जा रहा है। तो इसे बोलते हैं क्या? एक्शन यानी कि इम्पल्स, एंड पोटेंशियल एक्शन यानी कि रिएक्शन। क्या? सेंसरी न्यूरॉन ने सेंसरी ऑर्गन के थ्रू आपके ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया और ब्रेन ने आपकी बॉडी ऑर्गन को मोटर न्यूरॉन के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी। तो आपको कांटा चुभा, आपके ब्रेन को पता चला और उसने आपके बॉडी ऑर्गन को कहा कि अपना पैर पीछे हटा लीजिए, आपको कांटा चुभ गया और आपको दर्द महसूस हुआ। और इन दोनों के बीच जो कार्य करती है वो इंटरन्यूरॉन क्या करती है? ये जो मैसेज आदान प्रदान हुए ना, ये इंटरन्यूरॉन का कार्य है। तो आप समझे होंगे 3 टाइप्स की होती हैं, क्या क्या इनके फंक्शन है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से कि ये जो क्रिया है एक्शन रिएक्शन कहलाई, और आपने सारे इसके बॉडी ऑर्गन्स जो भी हैं इसके न्यूरॉन्स के वो पढ़ लिए हैं। तो आई होप आपको ये न्यूरॉन और नर्व सेल समझ में आई होगी। और अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, पढ़ते रहिए। जय हिंद।